हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एसएससी एग्ज़ाम 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी के द्वारा पूछे गए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग ज्योग्राफी के 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, About 80% of the coal deposit in India is of dash type and is of non-coking grade। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार किस प्रकार का है? यह नॉन कोकिंग ग्रेड का है। तो आपको बताना है कि भारत में जो 80% कोयला है वह किस प्रकार का है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पिट या लिग्नाइट। तो भारत में जो 80% कोयला है वह बिटुमिनस है, नॉन कोकिंग ग्रेड का है, बिटुमिनस प्रकार का है। यह गोंडवाना कोल फील्ड में पाया जाता है, कोल फील्ड्स में पाया जाता है। नॉन कुकिंग का जो प्रयोग होता है वह मुख्य रूप से ताप विद्युत केंद्र में प्रयोग होता है। जो हम लोग बिजली उत्पादित करते हैं कोयले से, तो ताप विद्युत केंद्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग में भी इस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है। आगे इस पर और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। बी इसका राइट आंसर है, बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पार्ट ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेट्रोकेमिकल उद्योग का हिस्सा है? ऑप्शन है पॉलीमर जिससे कि प्लास्टिक के पाइप बनाए जाते हैं। प्लास्टिक भी बनता है इंडिविजुअल, और पाइप में इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक के पाइप बनाने में। सेकंड है सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम रेशे जिसे हम लोग नायलॉन या पॉलिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नायलॉन या पॉलिस्टर में ये सभी पेट्रोकेमिकल के उत्पाद हैं। एक है इलास्टोमर्स होता है सिंथेटिक रबर, इसका भी यह भी पेट्रोकेमिकल उत्पाद है। एंड लास्ट है सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट्स, जिसे हम लोग साबुन के रूप में यूज करते हैं, साबुन या डिटर्जेंट। तो यह सभी जो है पेट्रोकेमिकल के उत्पाद हैं। तो राइट आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर है 1, 2, 3 एंड 4। आपको पता होगा भारत में जो प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पाद केंद्र है, पेट्रोकेमिकल जहाँ से हम लोग पेट्रोकेमिकल प्राप्त करते हैं, उनमें है जामनगर, गुजरात में है जामनगर, बड़ोदरा, हल्दिया और मुंबई। तो याद रखिएगा 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम द हाईएस्ट शेयर ऑफ द मैग्नीज इन इंडिया। भारत में कौन सा उद्योग मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग करता है? मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है मेटलर्जी में, धातु कर्म में, जिसमें इस्पात निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। 95% जो मेटलर्जी है, जिसे इस्पात निर्माण कहते हैं, इस्पात निर्माण जिसमें मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, यह कठोर बनाता है और जंगरोधी बनाने में मदद करता है। ठीक है, कुछ इसका उपयोग बैटरी या उर्वरक बनाने में, उर्वरक में या रसायन बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है, धातु कर्म। एक चीज़ याद रखिएगा, मैग्नीज का भारत में प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो सबसे अधिक है उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है, पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और गोवा में। याद रखिएगा, सवाल इससे पूछा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडीला। बैलाडीला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क खनन किया जाता है? तो बैलाडीला जो कि दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़, कहाँ है यह? दांतेवाड़ा नक्सलाइट सेंटर है यह छत्तीसगढ़ में, सीजी में। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है हेमाटाइट, सबसे ज़्यादा हेमाटाइट का उत्खनन किया जाता है। यहाँ उच्च श्रेणी के हेमाटाइट पाए जाते हैं, उच्च श्रेणी के हेमाटाइट पाए जाते हैं। Fe2O3 उच्च श्रेणी के हेमाटाइट में 65% से अधिक का आयरन होता है। जो आयरन की मात्रा होती है वह 65% से अधिक होती है। NMDC यहाँ उत्खनन जो करती है वह NMDC के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। NMDC क्या है? एक PSU कंपनी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यहाँ के जो हेमाटाइट है उसका निर्यात, मोस्टली उनका निर्यात जो है वह जापान को किया जाता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा इसकी डिटेल भी जानते हैं। लोहे की जो अच्छी क्वालिटी है हेमाटाइट, हेमाटाइट, उसके बाद है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, लिमोनाइट, लिमोनाइट, और है सीडेराइट, सीडेराइट। यह क्या है? आयरन के प्रकार हैं। हेमाटाइट में 65 से 70% तक आयरन की मात्रा होती है, आयरन की मात्रा 65 से 70%, मैग्नेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 40 to 60%, 40 to 60%, और सीडेराइट में यह 48% के आसपास होती है, 40%, 40 से 50% के बीच का, तो सीडेराइट कहलाता है। इसमें जो सबसे सर्वोत्तम होता है वह हेमाटाइट होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का, गुड क्वालिटी, गुड कहें या बेस्ट कहें, बेस्ट क्वालिटी का। क्लियर है? ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ केरला। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में पाया जाता है? केरल राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? ऑप्शन है मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट। मोनाजाइट सबसे ज़्यादा केरल के तटीय बालू में पाया जाता है, तटीय बालू में पाया जाता है। आपको पता है यह दुर्लभ मृदा तत्व के स्रोत हैं, दुर्लभ मृदा तत्व के स्रोत हैं, यानी यह दुर्लभ है, ठीक है, मोनाजाइट। थोरियम परमाणु ऊर्जा के लिए प्रमुख है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए थोरियम, जो कि केरल के बालू में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। और बॉक्साइट, बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इनकी भी मात्रा केरल में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो गया ए, ठीक है। तो केरल के जो तटीय खनिज हैं उनमें से कौन कौन है? इसमें है लिमेनाइट, लिमेनाइट, र्यूटाइल और जिरकॉन, जिरकॉन। ये सभी केरल के तटीय खनिज कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स। निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय यानी जिसका कि रिन्यूएबल नहीं हो सके, ठीक है। ऑप्शन है कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा कोल। कोल एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस करना है आपको, कौन नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल और एक नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल। कौन कौन से हैं? तो नवीकरणीय के अंदर है सौर पवन, जल, सौर पवन, जल, ज्वारीय, यह क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। और नवीकरणीय
जिसमें आएंगे कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के बाद प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, यानी यह प्राकृतिक स्रोत है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच एनर्जी सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत कम समय में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय जो है वह प्राकृतिक रूप से लाखों वर्षों में बनती है, तो उसमें आएगा नेचुरल गैस जो कि लाखों वर्षों में बनती है। ठीक है। पवन, सौर और जल विद्युत, यह सभी क्या है? प्रकृति में निरंतर उपलब्ध है, यानी यह रिन्यूएबल है। ये नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। और बाकी सब रिन्यूएबल है। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया सी, नेचुरल गैस। नेम द स्टेट नोन एज द ऑयल बॉल ऑफ इंडिया ड्यू टू एबंडेंट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। प्रचुर कच्चे तेल उत्पादन के कारण किस राज्य को भारत का तेल कटोरा कहा जाता है? तेल का कटोरा आपको पता है भारत में असम है, असम का डिगबोई जो है वह प्रमुख ऑयल रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला तेल कुआं असम के डिगबोई में मिला था 1889 में, 1889 में। असम को भारत का तेल का कटोरा कहा जाता है। असम के प्रमुख जो तेल क्षेत्र हैं, असम के तेल क्षेत्र, उसमें कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आते हैं डिगबोई, आपने शायद डिगबोई का ही नाम सुना होगा। एक है मोरन, उसके बाद है शिवा सागर और एक लास्ट है नहर कटिया। प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है असम का। तो राइट आंसर हो गया ए, असम। हालांकि अन्य भी हैं, गुजरात भी प्रमुख तेल उत्पादक है, जैसे गुजरात का अंकलेश्वर यह भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। और राजस्थान का बाड़मेर में केयर्न इंडिया की रिफाइनरी है बाड़मेर में। और मुंबई हाई, आंध्र प्रदेश में वैसा नहीं है, एक मुंबई हाई जो कि अरब सागर में है। प्रमुख भारत के ये सभी प्रमुख तेल, जहाँ से तेल प्राप्त किया जाता है, तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, वाई इज द आयरन इंडस्ट्री सेंटर्ड इन द छोटा नागपुर रीजन इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों सहित छोटा नागपुर क्षेत्र में लौह अयस्क का सबसे अधिक केंद्रन है, यानी सबसे ज़्यादा लौह अयस्क इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, इस क्षेत्र की ठंडी जलवायु उद्योग हेतु उपयुक्त है। इस क्षेत्र में प्रचुर खनिज, जल संसाधन और श्रम उपलब्ध है। तो राइट आंसर होगा बी, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वहाँ प्रमुख खनिज तो है ही है, नेचुरल रूप से सबसे ज़्यादा प्रमुख खनिज है यहाँ। कोयला हो, लौह अयस्क को सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। उसके बाद जल की उपलब्धता है और यहाँ सस्ते श्रम है, जो श्रम है, लेबर है, वह यहाँ सस्ता उपलब्ध है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो लौह उद्योग है इसी क्षेत्र में केंद्रित है। तो बी इसका राइट आंसर है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले में लौह अयस्क है, जो कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? यह सिंहभूम में पाया जाता है। लौह अयस्क कोयला, मैग्नीज हो गया, और पास में दामोदर नदी है। ठीक है, जल के लिए दामोदर नदी उपलब्ध है। तो ओवरऑल बी इसका राइट आंसर है, जस्टिफाइड है। अगला सवाल, वाई इज द मैनेजमेंट ऑफ सब सरफेस फ्लूइड रिजर्वायर इंपॉर्टेंट? भूमिगत द्रव भंडार का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? आपको पता है कि यह हमारे लिए काफ़ी
इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन से देखते हैं, केवल पर्यावरण कारणों से, केवल आर्थिक कारणों से, आर्थिक और पर्यावरण दोनों कारणों से, फॉर नाइदर इकोनॉमिक नॉर इन्वायरमेंटल रीजन, ना आर्थिक और ना ही पर्यावरणीय कारणों से। तो आपको पता है कि भूमिगत द्रव भंडार, भूमिगत द्रव में क्या क्या आते हैं? पेट्रोलियम जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। भूजल, पीने के लिए पानी प्राप्त होता है, भूजल से ही पीने के लिए पानी प्राप्त होता है। तो यह हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तो आर्थिक कारण तो इसका हो ही गया, इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण कारण, पर्यावरण कारण क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इसका दोहन किया जा रहा है, अत्यधिक दोहन करने के कारण यह काफ़ी भूजल का काफ़ी ह्रास हुआ है, जिसे पीने और सिंचाई के लिए दोनों में समस्या आ रही है। तो दोनों कारण महत्वपूर्ण है फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल रीजन। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर प्राइमरली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रिच मिनरल रिसोर्सेज? भारत के दक्कन पठार क्षेत्र निम्नलिखित में कौन से अयस्क मुक्ता पाए जाते हैं जो इसके समृद्ध खनिज संसाधनों में योगदान देते हैं? भारत का दक्कन क्षेत्र जो है वह भी काफ़ी खनिज मिनरल से भरपूर है, स्रोत से भरा हुआ है। तो यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख स्रोत में से लौह अयस्क और कोयला महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो उसमें है कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, सीजी। प्रमुख लौह अयस्क यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। और कोयला में, दक्कन में कोयला का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो उसमें आता है गोदावरी बेसिन, महानदी और गोदावरी बेसिन। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो महानदी और गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो दक्कन पठार की बात हो रही है यहाँ पर, तो बी इसका राइट आंसर है। आयरन ओर एंड कोल। नेक्स्ट सवाल है, नेम द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इग्नाइट कोल। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु। आपको पता है नेवेली लिग्नाइट प्रमुख लिग्नाइट क्षेत्र है, तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु राइट आंसर होगा। कौन सा है? नेवेली लिग्नाइट प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ एक कंपनी है, PSU कंपनी, जिसका नाम है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NLC, जो कि यहाँ खनन करती है। PSU कंपनी है। अब एक पहले भी सवाल आ चुका है कोयला के बारे में कि कौन सा कोयले में कितने गुणवत्ता होती है, कैसा होता है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है। क्या है? कार्बन की मात्रा 90% के आसपास पाई जाती है। और इसकी जो गुणवत्ता वह सर्वोत्तम है। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला जो है वह एंथ्रासाइट कहलाता है। उसके बाद होता है बिटुमिनस में क्या है? 60 से 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यह अच्छा है, कोकिंग कोल कहा जाता है इसे। कोकिंग कोल है, यानी अच्छा क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी का है। थर्ड है लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 40 to 60% का है और यह निम्न टाइप का, लोअर टाइप का कोल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद भी एक है जिसे कहते हैं पिट कोयला को पत्थर कोयला का भी नाम दिया गया है। इसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है और इसीलिए इसे निम्नतम घटिया प्रकार का कोयला यह होता है, पिट कोयला, पत्थर कोयला के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, लिग्नाइट, यानी तमिलनाडु। अगला सवाल है, नेम द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए।
सिंगरेनी कोलफील्ड, रानीगंज, तालचेर, झरिया। ऑप्शन ही गलत है। सिंगरेनी जो है वह तेलंगाना का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, तेलंगाना का एकमात्र कोलफील्ड है। ठीक है, कोलफील्ड है जो कि गोदावरी बेसिन में स्थित है। गोदावरी बेसिन में स्थित है। यहाँ जो कोयला का खनन किया जाता है वह SCCL के द्वारा किया जाता है। SCCL PSU कंपनी है जिसका नाम है सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। तो सिंगरेनी राइट आंसर होगा। रानीगंज कहाँ है? तो यह वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में। तालचेर यह ओडिशा में है। और झरिया कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में है। याद रखिए ये सभी जो है यह कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन यह अलग राज्य में है। सवाल में तेलंगाना के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स इन इंडिया? कौन सा कथन भारत में अधात्विक खनिजों की भूमिका को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? अधात्विक खनिज, याद रखिएगा। ऑप्शन है, भारत में औद्योगिक उपयोग हेतु पर्याप्त भंडार नहीं है। इंडिया लैक्स इनफ रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल यूज। सेकेंड है, इनका उपयोग मुख्यतः रत्नों के रूप में होता है, औद्योगिक उपयोग बहुत कम है। मोस्ट यूज एज जेम्स विथ मिनिमल इंडस्ट्रियल यूज। थर्ड है, भारत में प्रमुख उद्योगों हेतु आवश्यक समृद्ध भंडार। इंडिया हैज रिच रिजर्व वाइटल फॉर मेजर इंडस्ट्रीज। तो सी इसका राइट आंसर है। जो अधात्विक खनिज हैं, कौन कौन से आते हैं अधात्विक खनिज में? तो उसमें आता है अभ्रक, माइका जिसे कहते हैं, इंग्लिश में माइका कहा जाता है। चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। डोलोमाइट इसका प्रयोग इस्पात या रसायन में करते हैं। और जिप्सम का प्रयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है और प्लास्टर के रूप में भी किया जाता है। तो भारत में इसकी आवश्यकता भी है और इसके समृद्ध भंडार भी हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विथ कोल डिपॉजिट इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू? उत्तर पूर्वी पठार में कोयला भंडार किस नदी घाटी से संबंधित है? कोयला भंडार से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ऑप्शन है, ताप्ती घाटी, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी या दामोदर घाटी। आपको पता है सबसे ज़्यादा कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र यही है जो कि सबसे ज़्यादा भारत का रूर वैली कहलाता है। यहाँ भारत का रूर वैली ऑफ इंडिया कहते हैं इसे। ठीक है, सबसे ज़्यादा झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो कि कोयले का उत्पादन होता है, कोयला का भंडार है यहाँ। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हमने पहले भी बता रखा है, झरिया, बोकारो, रानीगंज और गिरिडीह। ये सभी क्या है? यह सभी दामोदर बेसिन में है, दामोदर घाटी बेसिन में है। ठीक है, एक सवाल और है। 97% से अधिक जो कोयला पाया जाता है वह इन क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? तो दामोदर बेसिन में, सोन, महानदी और गोदावरी घाटी में। याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स दैट आर स्कार्स इन इंडिया? कौन सा समूह अलौह धात्विक खनिजों का है जो भारत में दुर्लभ है? दुर्लभ पाए जाते हैं लेकिन कम मात्रा है, दुर्लभ अलौह तत्व में से है। लोहा, कोयला, बॉक्साइट, तांबा, जस्ता, सीसा, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर या अभ्रक, डोलोमाइट या फेल्सपार। तो भारत में कम पाया जाता है तांबा, जिंक और लेड। आपको पता है भारत में तांबा का जो प्रमुख क्षेत्र है उसे कहते हैं हम लोग राजस्थान का खेतली। राजस्थान के खेतली में तांबा का
संकेंद्रन है, तांबा पाया जाता है खेतड़ी में। दूसरा जिंक, जिंक भी राजस्थान में ही पाया जाता है, राजस्थान में। कहाँ? तो यह जवार माइंस में पाया जाता है, जवार माइंस में, यहाँ से इसका खनन किया जाता है। ठीक है। और थर्ड है लेड, लेड कहाँ पाया जाता है? तो यह भी राजस्थान में ही पाया जाता है। तो मुख्य रूप से सिर्फ राजस्थान में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वह आयरन ओर है, आयरन ओर। उसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज और बॉक्साइट, बॉक्साइट। यह क्या है? भारत में प्रचुर रूप से उपलब्ध है, यानी इसकी अच्छी खासी मात्रा है। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन हाउ मिनरल डिपॉजिट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। खनिज भंडार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छी तरह बताता है कि खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? कैसे खनिज भंडार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है, वे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, वे रोजगार की आवश्यकता कम करते हैं, वे उद्योगों को आकर्षित करते हैं और रोजगार सृजित करते हैं। सी राइट आंसर होगा। दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट जॉब्स। आपको पता है खनिज से क्या होता है? जहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ एक इंडस्ट्री जनरेट होती है, उद्योग स्थापित होती है। उद्योग के बाद क्या होता है? वहाँ रोजगार मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलने से क्या होता है? जनसंख्या वहाँ पर रहने लगती है और वहाँ से जनसंख्या का संक्रंदन होता है, यानी जनसंख्या की वृद्धि होती है। तो यह एक क्रम है। आप देखेंगे झारखंड जैसे खनिज का क्षेत्र है, तो जमशेदपुर, बोकारो जैसे नए सिटीज बसे थे, किसके कारण? इसी मिनरल्स के कारण। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट स्टेट कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच विथ रेस्पेक्ट टू आयरन और रिजर्व इन इंडिया। भारत में लौह यश भंडार के संदर्भ में कौन सा जिला राज्य संयोजन सही सुमेलित है? पहला है सिंहभूम झारखंड, सिंहभूम झारखंड में मैंने पहले भी बता रखा है, तो पहला सही है। मयूरभंज, यह उत्तर प्रदेश में नहीं, यह उड़ीसा में है। ठीक है। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ मेघालय में नहीं है, यह भी उड़ीसा में है। ठीक है। क्योंझर, क्योंझर भी राजस्थान में नहीं है, यह भी उड़ीसा में है। तो सवाल में कहा गया है सही सुमेलित है, तो एक ही सही है, सिंहभूम झारखंड में। ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया एंड होल्ड्स हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उच्च आर्थिक महत्व का रखता है? मैंने पहले ही बताया भारत में लौह अयस्क की काफ़ी प्रचुरता है, तो सी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रमुख लौह उत्पादक राज्य जो हैं उसमें है कर्नाटक, कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, गोवा। ये सभी प्रमुख लौह उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़, गोवा। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, लौह अयस्क। विच स्टेट एमंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन ओर रिजर्व्स। कौन सा राज्य भारत के लौह अयस्क भंडार में प्रमुख योगदान देता है? अभी अभी एक्सप्लेन किया, कर्नाटक। कर्नाटक जो है प्रमुख लौह उत्पादक है, लौह अयस्क भंडार है। आपको पता है कर्नाटक में चिकमंगलूर, चिकमंगलूर जो कि प्रमुख लौह अयस्क केंद्र है, यहाँ उच्च श्रेणी का मैग्नाइट, उच्च श्रेणी का मैग्नाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट पाया जाता है। ठीक है। तो सी राइट आंसर है, कर्नाटक। अगला सवाल, द कुद्रेमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नोन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज। अच्छा, सेम सवाल था। कर्नाटक की कुद्रेमुख खदानें मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के उत्खनन के लिए जानी जाती है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कुद्रेमुख में लौह अयस्क का सबसे अधिक लौह अयस्क का यहाँ उत्खनन किया जाता है।
डिगबोई, मोरन, शिवसागर एंड नहरकटिया oilfields are located in which of the following regions of India? डिगबोई, मोरान, शिवसागर और नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हमने पहले भी बता रखा है सवाल को। यह असम में है, असम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। तो यह सभी असम के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। असम में डिगबोई है जो कि पहली बार तेल यहीं से उत्खनन किया गया था 1889 में। ठीक है, बाकी मोरान, डिगबोई, शिवसागर, नाहरकटिया ये सब प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगला सवाल है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया? भारत में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है भारत में केवल हेमेटाइट और लौह अयस्क पाया जाता है। भारत में केवल हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में लौह अयस्क पहाड़ी श्रेणियों की एक श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक है, भारत में एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। 90% से अधिक लौह अयस्क भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में पाए जाते हैं। हमने पहले भी यह सवाल डिस्कस कर रखा है। तो सवाल में पूछा गया कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है, भारत में हेमाटाइट लौह अयस्क। क्वेश्चन में कहा गया केवल हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा भारत में हेमाटाइट के अलावा यहाँ मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। हेमाटाइट मुख्य रूप से हेमाटाइट का जो क्षेत्र है हेमाटाइट का वह कौन है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक। ठीक है, हेमाटाइट का और मैग्नेटाइट का जो प्रमुख क्षेत्र है मैग्नेटाइट का उसमें है कर्नाटक और तमिलनाडु। तो राइट आंसर हो गया ओनली 1। तलचर ए थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया इज इन। भारत में तलचर ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तलचर जो कि उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। ओडिशा में है। ठीक है, अंगुल जिला उड़ीसा का है। यहाँ कोयला क्षेत्र है, उड़ीसा का प्रमुख कोयला क्षेत्र है तलचर। तलचर जो है वह कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ एनटीपीसी तलचर है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर तलचर है जो कि प्रमुख विद्युत संयंत्र है। तो डी इसका राइट आंसर है, उड़ीसा। अगला सवाल है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग सोलर पावर प्रोडक्शन? सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है सोलर पावर इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विथ लो ऑपरेशन कॉस्ट। सोलर ऊर्जा कम परिचालन लागत वाला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, सही है। एक बार सोलर प्लेट लगता है उसके बाद उसमें लागत कम लगती है। ठीक है, सेकंड है कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ 648 मेगावाट। कामुथी सोलर प्रोजेक्ट जो है वह सबसे बड़े परियोजनाओं में से एक है जहां 648 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, सौर ऊर्जा का। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण जो है 2016 में हुआ था। कामुथी पावर प्रोजेक्ट जो है वह कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। इसे 2016 में मात्र 8 महीने में तैयार किया गया था। मात्र 8 मंथ में तैयार किया गया था। ठीक है, अब जो है सवाल जिस समय पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, लेकिन अब जो है राजस्थान में है। राजस्थान में है भाडला, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भाडला भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सबसे बड़ा सोलर पार्क है
इसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट, 2245 मेगावाट। तो यह आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ कामोती का डिस्कशन किया गया था तो हमने दोनों सही किया। आप चाहें तो केवल 1 भी सही कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो केवल 1 सही है, सेकंड गलत है। अब राजस्थान का भाडला जो है इस भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जहाँ 2245 मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में बॉक्साइट के सबसे बड़े भंडार धारवाड़ शैल तंत्र में पाए जाते हैं। इन इंडिया द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट अकर इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम। सही है, भारत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है, झारखंड भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, झारखंड के बॉक्साइट का उत्पादक है। थर्ड है, अधिकांश बॉक्साइट लेटेराइट सेलों में पाया जाता है। ठीक है, तो भारत क्वेश्चन में कहा गया अधिकांश बॉक्साइट लेटेराइट सेल में पाया जाता है। यह सही है, लेकिन जो मुख्य है वह धारवाड़ है। मुख्य क्षेत्र जो है वह धारवाड़ है। तो राइट आंसर होगा ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू मिनरल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में खनिज तेल उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खनिज तेल का उत्पादन, पहला है, अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना और कोसाबा महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो पहले ही मैंने बताया था अंकलेश्वर कहाँ है, गुजरात में। तो अंकलेश्वर, कलोल और मेहसाना यह सभी क्या है, यह महाराष्ट्र के नहीं बल्कि गुजरात के हैं। गुजरात के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला गलत है। सेकंड है, मिनरल ऑयल डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन द कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। इसे आपको याद होगा KG D6 ब्लॉक, कृष्णा गोदावरी बेसिन का D6 ब्लॉक, जिसे रिलायंस ने यहाँ से गैस का उत्पादन किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन द हिमालयन मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। भारत में हिमालयी खनिज पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। हिमालयी खनिज पट्टी के बारे में पूछा गया है। तांबा और टंगस्टन। तांबा कहाँ पाया जाता है, तो यह सिक्किम में, हिमालयी क्षेत्र की बात हो रही है तो सिक्किम में पाया जाता है और अरुणाचल में। ठीक है। सेकंड है टंगस्टन। टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है, तो यह जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, टंगस्टन। तो राइट आंसर हो गया बोथ 1 and 2। सी इसका राइट आंसर है। द सुलाईपेट एंड बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा आर फेमस माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। उड़ीसा का सुलाईपेट और बादाम पहाड़ खदानें निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लोहयस्क, डोलामाइट, चूना पत्थर या बॉक्साइट। तो सुलाईपेट और बादाम पहाड़ यह प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। यह मयूरभंज में पाए जाते हैं। मयूरभंज उड़ीसा का लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, उड़ीसा का। यहाँ हेमाटाइट प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, हेमाटाइट। ठीक है, इसका निर्यात किया जाता है, पास में है विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज ओवर 97% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व आर लोकेटेड।
निम्नलिखित में से किस घाटी में भारत के 97% से अधिक कोयला भंडार स्थित है? हमने पहले भी यह कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। आप देख रहे हैं जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई है उसी पर सेम का सवाल पूछा गया है। ठीक है, जो हमने एक्सप्लेन किया है उसी पर सेम सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिच इन सैंडस्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर से समृद्ध है? सबसे अधिक पाया जाता है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और संगमरमर। ऑब्वियस है, आपको पता ही होगा राजस्थान। राजस्थान में इसकी प्रचुरता है। सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर राजस्थान के धौलपुर और करौली में, धौलपुर और करौली जो प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ पाया जाता है। संगमरमर आपको पता ही है, मकराना के संगमरमर से ताजमहल बना था। ठीक है, और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के लिए जालौर, राजस्थान का जालौर इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो गया डी, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मेटलिक मिनरल। नॉन फेरस मेटलिक मिनरल में कौन कौन आता है? निम्नलिखित में कौन सा अलौह धात्विक खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, लौह, बॉक्साइट या क्रोमाइट। तो बॉक्साइट आएगा, राइट आंसर है सी। बॉक्साइट जो होता है या नॉन फेरस होता है, कौन कौन से आते हैं? बॉक्साइट, कॉपर, जिंक और लेड, यह सभी क्या कहलाते हैं? नॉन फेरस मेटलिक कहलाते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है द पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ इंडिया आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। भारत के पेट्रोलियम भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? असम के अवसादी बेसिन में, अरब सागर का तटीय क्षेत्र। अरब सागर के तटीय क्षेत्र में आता है मुंबई हाई, और असम का तो पता ही है आपको, ब्रह्मपुत्रा वैली। तो राइट आंसर हो गया 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला सवाल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साउथ वेस्टर्न प्लाटू रीजन बेल्ट। भारत के खनिज वितरण के संदर्भ में दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र जो बेल्ट है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र जिसमें कौन कौन आते हैं? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, पहला है यह कर्नाटक, गोवा तथा सटे हुए तमिलनाडु के उच्च भूमि और केरल को आवृत करता है। सही है, अभी बताया। यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइट से समृद्ध है, यह भी सही है। यहाँ उच्च श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है, मैंने पहले भी बता रखा है। ठीक है, और डी है इस पट्टी में विशाल मात्रा में कोयला भंडार है। तो कोयला भंडार नहीं है। जो यहाँ पाने वाले प्रमुख में से हैं, लौह अयस्क में से लौह अयस्क हैं, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, फेरस मेटल्स पाए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। सवाल में इनकरेक्ट बताया गया है। कोयला का भंडार जो है वह पाया जाता है गोंडवाना बेल्ट में। साउथ की बात हो रहा है, दक्कन पठार के क्षेत्र में। तो गोंडवाना बेल्ट में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल सलखान फॉसिल पार्क इज इन। सलखान फॉसिल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश या केरल। तो सलखान फॉसिल पार्क यह है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। ए इसका राइट आंसर है। यहाँ इसकी जो खासियत है, यहाँ 1400 मिलियन वर्ष पुराना
फॉसिल है। फॉसिल का मतलब जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीली हरी शैवाल के भी जीवाश्म हैं। नीली हरी शैवाल का जीवाश्म पाया जाता है। इसे नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया है। जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सवाल इससे पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सालखन फॉसिल पार्क है। तो ये था ज्योग्राफी का 5वां पार्ट एसएससी के ऑल एडुकेटिव जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।